आइए आप सभी को पुनर्वंदन के साथ षष्ठम दिवस की प्रथम पहर की पुनीत बेला में हम और आप पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित सत्साहित्य श्रीमद् रामचरितमानस के बालकांड दोहा क्रमांक 57 सोरठा क्रमांक 57 ख जिन्हें केंद्र में रख करके कुछ जानने का यत्किंचित प्रयास करेंगे। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की कालजयी लेखनी, जिनमें गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़ी भाव में डूब करके पंक्तियां लिख पढ़ते हैं कि जल पे सरिस विकार देखो प्रीति की रीति भली बिलग हो रस जाए कपट खटाई पर तो पुनि। प्रसंग कहाँ का है? तो भगवान शंकर कुंभज ऋषि के आश्रम से कथा सुन करके आ रहे थे। भगवान श्री राम जी ले देखते शंभु समय तहि राम ही देखा और उपजा आनंद विशेखा। और फिर सतीसो दशा शंभु कर देखी और उपजा संदेह विशेखी। फिर सती ब्रह्मस वेश सी कर लेना, भ्रम के कारण सीता के वेश बना करके भगवान के परीक्षा ले। भगवान शंकर ला जब ज्ञात होते तो एक थी परन का डार थे मन में। परन का है कि गीत न सती बैठ मोहिनाही, कि गीत न सती भेट मोहिनाही, असो संकल्प किन्ह मन माही। मन में संकल्प करे है भगवान शंकर, मन में संकल्प करे। हेलो ओ पाल हेलो ठीक हेलो। तो भगवान शंकर मानसिक रूप से संकल्प करते हैं कि सतीला ये तन के द्वारा, ये शरीर के द्वारा स्वीकार नहीं करो। यही तन सती भेंट मोहिनाही, शिव संकल्प की न मन मान। लेकिन देवता मन ये बात ज्ञात होते, भगवान शंकर के प्रशंसा करते आकाश से, और वो मन बेलुज्जर करते, मतलब चिल्ला के करते, तुम बिन अस्पन करे को आना। हे भगवान तोरा अलावा कौन है इसनहा प्रण कड्डारी। भगवान शंकर सती के परित्याग कावर करते। शंकर जी सोचते परम पुनीत न जाय तजी किए प्रेम बड़ पाप, प्रगटिन कहत महेश कछु हृदय अधिक संताप। कि जो मैं करम सती सन प्रीति, कि जो मैं करम सती सन प्रीति, अमिटई भगति पथ होय अनीति। अंतर द्वंद में पड़े भगवान शंकर है। इति तो सती लती आगे नहीं जा सके। दूसरी बात, यदि सती से पुनः पूर्ववत जीवन जियत हो तो मोर से अनौचित्य पूर्वक काम हो जाई, मोर से अपराध हो जाई। अब एक सती भगवान शंकर मानसिक रूप से सती के परित्याग करते हैं। देवता मन स्पष्ट कर देते हैं कि तुम बिन अस्पन करे को आना, तो अलावा कौन ऐसा प्रतिज्ञा कर सकते है महाराज ऐसे की। सती अब आ करे जते कि भगवान शंकर का परन कड्डारिस, फिर कहीं न कहीं वो महसूस हो जाते कि भगवान शंकर मोला त्यागे के संकल्प कड्डारे।
और तब पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे। वैसे साहित्यिक परंपरा है, साहित्य में साहित्यकार जब भी किसी विषय वस्तु को लेकर के लिखते हैं तो कहीं कहीं अपना सुझाव भी लिखते हैं, अपना प्रस्ताव भी या अपना मत भी लिखते हैं। दूसरी बात, साहित्यकार साहित्य में विभिन्न नायकों के साथ लेकर के तो उनके विषय में लिखते हैं, लेकिन कहीं न कहीं व्यक्तिगत रूप से किसी एक पात्र के साथ स्वयं को पाते हैं। किसी न किसी एक पात्र के साथ साहित्यकार की करीबी रहती है, भले वो सारे पात्रों के विषय में चिंतन करे। और साहित्यकार अपनी ओर से कुछ न कुछ सुझाव रखता है, कुछ न कुछ प्रस्ताव रखता है, अपना मत उस दृश्य के विषय में रखता है। इस संदर्भ में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज प्रस्तुत दृश्य के विषय में स्वयं के मत रखते हैं। यहां साहित्यकार स्वयं कहते हैं कि जल पय सरिस बिकाय, जल और पय मतलब दूध एके बरोबर बेचा जाते। कब? हैं पानी हा दूध संग मया करते तब, प्रेम करते तब। मया प्रीत की रीति भली, प्रीत की परंपरा भलाई करने की होती है। कैसे? जैसे 5 लीटर दूध है, आधा लीटर पानी डाल दे। ऐसे नहीं 5 लीटर उहुल डाल देवे तो छनछना हो जी, नहीं। 5 लीटर दूध है, आधा लीटर पानी डाल दे तो 3 तरह के उसमें परिवर्तन देखने को त्वरित मिलता है। दूध के रंग और पानी के रंग एक हो जाते। पानी में कर पहली पंडरी रहीस का, लेकिन दूध में मिले के बाद दूध का रंग उन्होंने परिप्राप्त कर लिया। दूध अपन रंग लवल दे डरी, दूध अपन कीमत ला घला दे डरी। 50 रुपया दूध बिकत है तो वो पानी आधा लीटर डाले तेल ला, वो 50 है कोई नहीं। तो दूध अपन कीमत ला दे डरी, पानी ला अपन रंग ला दे डरीस। और तीसरा बात जो 19 तेन का है, अपन स्वाद ला दे डरीस। जैसना स्वाद दूध में है, यदि पानी में वैसा स्वाद न हो तो लोग तुरंत कह देंगे अरे यार ये तो इसमें पानी है। नहीं, तो दूध से बिल्कुल मिला हुआ स्वाद उस जल का भी हो जाता है। ये किस लिए संभव हुआ? तो देखो प्रीत की रीत भली, प्रीत की परंपरा भलाई करने की होती है, प्रीत की परंपरा। लेकिन बिलग होत रस, बिलग होई रस जाए, कपट खटाई परत पुनि। यदि हुई दूध में बिल्कुल थोर कन मठा डाल दे, मही हो दही हो नींबू रस है नी, खटाई डाल दो, बिलग हो तो रस जाए, बिलग हो ही रस जाए। नहीं है नहीं। अब ये दूधो रहीस न पानी रहीस, इला दूध भी नहीं कहे जा सके और पानी भी नहीं कहे जा सके। कारण कपट खटाई परत पुनि। चलो तो मैं निवेदन करत रहूं आप सबसे, जल पय सरिस बिकाय, पानी घलाओ हा दूध के बरोबर कीमत में बेचा जाता। जब पानी हा दूध से मया करते तब, प्रेम करते तब। 3 बात बताया, दूध पानी ला अपन कलर दे देते, रंग दे देते। दूसरा स्वाद दे देते, और तीसरा कीमत दे देते। लेकिन वही दूध में यदि कपट रूपी खटाई पड़ गए तब न तो वो पानी रह जाए और न ही दूध रह जाए।
देखो प्रीत की रीति भली। प्रीत की परंपरा जो है भलाई करने की ही होती है। प्रीत की परंपरा जेला प्रेम करे के परंपरा कथें, जेला मितानी करे के परंपरा कथें। वैसे भगवान श्री राघवेंद्र सरकार 2-3 जगह मितानी करे, वो दिन चर्चा चली। केवट से, सुग्रीव से, विभीषण से। भगवान के मित्रता के परंपरा का है, तो सबसे पहले हम केवट का न जान भगवान मित्रता करते था। गोस्वामी तुलसीदास जी श्रीमद् रामचरितमानस के अयोध्या कांड में पंक्ति लिखीन, उतरी ठाढ़ी भयसुर शरीरेता, कि उतरी ठाढ़ी भयसुर शरीरेता, सिय राम गुहलखन समेता, केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सकुचियहि नहीं कछु दीना, तो पिए ही कीसिय जान निहारी, अमनि मुदरी मन मुदित उतारी, कहे वो कृपालु लेहु उतराई, केवट चरण गहु अकुलाई, कि नाथ आज मैं काहन पावा, अमिटा दोष दुख दारिद दावा, बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवट लेई, विदा किन्न करुणायतन, भगति विमल बर दे। भगवान हाँ उतरे के बाद विचार करते कि नहकौनी कहीं नहीं दे सकता। और एक पहली ये कह रही कि यही प्रतिपालो सब परिवार नहीं जानो कछु और कबारू, जो प्रभु पार अवसिगा चहु मोहि पद पदुम पखारन कह। उतरी तो भगवान ला थोड़ा अच्छा नहीं लगी। फिर सीता जी पिए ही कि सिय जान निहारी, अपने प्रियतम के भीतर के बात ला सीता जी जानी, सो मन मुद्री मन मुदित उतारी, प्रसन्न चित्त मन से मन युक्त मुंदरी ला उतार करके केवट ला देते, और तब केवट राम जी ला देते, और राम जी केवट ला कथे कहे कृपाल ले उतराई। लेकिन केवट कथे कि महाराज नाथ आज मैं काह न पावा, तो यहां देन लेन नहीं होए। लेकिन सुग्रीव कना वही भगवान राम मितानी करते, तो का कथे कि देत लेत मन संकन धर, कि देत लेत मन संकन धरही, भले अनुमान सदा हित करही, आपन दुख समरज कर जाना, और मित्र को दुख रज मेरु समान। लेन देन में कोनो प्रकार के शंका नहीं करना चाहिए मित मितान में, ये भगवान ने कहा था। जौन भगवान है एक पहली केवट संग महाप्रसादी करी था, बहुत कीन प्रभु लखन सिंह नहीं कछु केवट ले। अब यहाँ वो लेन देन ला आगुच में रखत, देत लेत मन संकर धरही, बल अनुमान सदा इत करी, फिर आपन दुख समरज करी जाना, मित्र के दुख रज मेरु समाना, अपन दुख ला अपन विपत्ति ला धुर्रा बरोबर समझे, पहाड़ के बरोबर ला। लेकिन मितान के धुर्रा बरोबर दुख ला पहाड़ बरोबर समझना चाहिए। तो भगवान के दो तरह के स्वभाव है कि नहीं, ये दोनों जगह भगवान है मित्रता करते हैं, और दोनों मित्रता में स्वभाव दो अलग अलग किस्म के लगते हैं। और एक पीछे कारण यह है कि केवट सिद्ध मित्र है और सुग्रीव विषी मित्र है। पहली तो किस नाथ बाली और मैं दो भाई, प्रीत रही कछु वर्णिन जाई, लेकिन कालांतर में सत्य कहूं रघुवीर कृपाला, बंधुन होय मोर यह। दो तरह के बात है नहीं सुग्रीव के। तो भगवान
एकर से ती दू तरह के व्यवहार करिस। बहरहाल देखो प्रीत की रीत भली, प्रीत की परंपरा अद्भुत है, भलाई करने की ही है। जब सुग्रीव अपन वेदना ला बताते, पीड़ा ला बताते, कहते महाराज ताके भय रघुबीर कृपाला, सकल भुवन मोह फिरो बिहाला, यहाँ साप बसावत नाही तदप सभी रहो मन माही। और भगवान प्रतिज्ञा कर देते, सुन सुग्रीव मैं मारी हूं बाली एक कहीं बान, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरही। ओकर बाद सुग्रीव के भाषा बदल गए। सुग्रीव भगवान श्री राघवेंद्र सरकार लगते कि महाराज अब अतः कुछ करे की जरूरत नहीं है। तो बोले क्या करना है? हाँ, शत्रु मित्र सुख दुख जगमाही, माया कृत परमारथ नाही। नहीं, मुंह पर कृपा करो यही भांति, और सप्तजी भजन करो दिन तते। दिन रात सब ल त्याग के भजने करत रहे तो मोला काबर क्रिया खवाए हो? नहीं, मैं जबरदस्ती बालिल मारू कि क्रिया खा? नहीं, अरे भाई ते बताया है कि बाली के तकलीफ से मैं है नहीं भाई, बाली के भय से संतप्त होकर के वो तो अतिक बताई से कि हर लीने सर्वस आरु नारी, और सब कुछ हरण कर ले महाराज, संग में नारी के घला हरण कर ले है। ताके भय रघुबीर कृपाला, सकल भुवन मां। मैं तो त्रैलोक विचरण कर डारे हूं बाली के डर में, लेकिन यह काबर रथ तो किस यहाँ साप बसावत नाही तदब सभी तरह मन माही। यह श्राप के कारण ऋषिमुख पर्वत में नहीं आ सके, तो पर भी भयभीत में रथों काबर, बाली स्वयं तो नहीं आ सके, लेकिन दूसर ला भेज करके तो मोला तकलीफ दिवा सकत है या मोला मरवा सकत है। और तब सुग्रीव के वेदनाला, सुग्रीव के पीड़ाला, सुग्रीव के कष्टला सुन करके भगवान प्रण करते, प्रतिज्ञा करते, और प्रतिज्ञा करते और तुरंत सुग्रीव कहते कि महाराज मोह पर कृपा करो यही भांति, सप्तजी भजन करो दिन राति। मोर ऊपर ऐसे कृपा कर दे कि सब कुछ त्याग करके तोर भजन करो। अच्छा, सब कुछ ला त्यागे का जरूरत है? सब कुछ ला झटक ले तो है। तो भाई ते पूजा करते, तपस्या करते, भजन करते, काबर नहीं करे? नहीं भाई, सबला तो त्यागे की जरूरत नहीं रही से, वो छीन ले रही तक बाद भी ते हैं भजन नहीं करे। नहीं, और भगवान के से कि यह निश्चित तौर से ये बेंद्रच मिताना नहीं भाई। अब बेंद्रा कहूँ सौगंध ले ला, क्रिया ले ला कि आज मंगल है ना, ये डारल छोड़ के दूसरा डारम नहीं जाओ, ऐसे की क्रिया का ही ना। एक जन लौठी धर के खड़ा हो जाए ना, 10 डारा गिंजर जाए। नहीं, भगवान जान डरी, और ये बेंद्रा यहाँ लुहा पूछ पूछ कूदा थे, और ये सोझिया चला लगी ऐसे की के। एक काम कर कि जा बाली ललकार बे किस नहीं तो किस महाराज क्रियते खास कि मैं खाए हूं, तब मैं मारे क्रिया खाए होकर संग लड़े क्रिया खाए हो? नहीं, सुन सुग्रीव मैं मारी हूं बाली एक ही बाण, एक बाण से मैं मारू ऐसे क्रिया खाए, मैं बाली संग लड़ू की के क्रिया नहीं खाए। तो लड़ाई कौन करी? अरे भाई लड़ाई ते कर बे। नहीं, भगवान कृष्ण अर्जुन ला कहते कि अर्जुन मैं कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध नहीं करूंगा। तो किस कन्हैया तो मोर संग जाना है, मैं लड़े बर नहीं कहा। दुर्योधन तो केस की मोला केस तोर यदुवंशी सेना चला दे दे, अब तोल भाते खवाल थोड़े ले नहीं भाई, मोला युद्ध है सिर पर, तोल धर के लेगी जाऊं, आते बैठे रही वेत का काम के? मोला भाई काम करने वाला चाहिए, लड़ाई करने वाला चाहिए, सामने युद्ध है। दुर्योधन यदुवंशी सेना को ले गए और ये कन्हैया ले गए। नहीं, लेकिन जब 18वां दिन के युद्ध हो, सारथी रीस कन्हैया 18वां दिन के युद्ध हो, तो 18वां दिन में प्रतिदिन भगवान कृष्ण कन्हैया का करे, सबसे पहली रथ में अपन बैठे रहे, कृष्ण लो उतारे, अर्जुन लो उतारे, अर्जुन लो उतारे, और अर्जुन लो उतारे के बाद स्वयं रथ ले उतरे। लेकिन 18वां दिन के युद्ध में ना भगवान